आइए ना। पलामू के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुदयाल राम जी, पलामू के कर्मठ संवेदनशील उपायुक्त और लगन की पक्की जनहित में लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित पुलिस अधीक्षक जी, उप विकास आयुक्त जी, अनुमंडल पदाधिकारी जी, प्रमुख जी और विभिन्न स्तर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशांत किशोर जी, अरुण जी, ईश्वरी पांडे जी, इस कार्यक्रम में न सिर्फ पाटन के कस्बा खाड़ पंचायत के ही लोग उपस्थित हुए हैं, बल्कि मैं देख रहा हूं कि बहुत अधिक लोग नौडिया बाजार क्षेत्र से भी यहां उपस्थित हैं। आप सबों को, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सर्वप्रथम सबसे पहले हम नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामना आप लोगों के लिए करते हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त जी की अध्यक्षता में प्रखंड विकास पदाधिकारी जी ने जो परिश्रम कर यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मैं अपनी ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खड़ा है तो क्या करें। यहाँ आने का उद्देश्य सीधा संवाद, जिसमें जिला स्तर के सभी प्रमुख अधिकारी यथा उपायुक्त जी, एसपी साहब, डीडीसी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी जी, सिविल सर्जन साहब, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, हम आपकी समस्याओं को जानना चाहते हैं, हम आपके दुखों को अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं। हमारी दादी कैसे रह रही है, हमारी माँ कैसी रह रही है, आपके स्वास्थ्य कैसे हैं, बच्चे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वस्थ है कि नहीं, शिक्षा की सुविधा आप सबों को उपलब्ध हो रही है कि नहीं। और इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने अभी अपने सभी मंत्रियों को यह कह रखा है, आप गांव में जाएं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचे, वहां जीवन किस तरह से चल रहा है ये देखिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है अपने सरकार के मंत्रियों को कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं चल रही हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, आपके चेहरे पर हंसी देखने के लिए, आपके आंखों के आंसू को पोंछने के लिए, वो योजनाएं आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, आप देखिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पलामू के इतिहास में ये दूसरा अवसर है कि सांसद, डीसी साहब, एसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी आज केसवा की धरती पर यहाँ उपस्थित। नीलकमल भैया के लोगों ने आएगा। इसके पहले एक बार शांतनु अग्रहरि जी और मयूर पटेल उस समय पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। हम आपके जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे। कई लोगों से ये बातें सामने आती थी कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि केतमा, बूढ़ी, मुक्ता, तिलैया, तुलसी नहीं पहुंचा।
हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चलूंगा। हम अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ पैदल चले, कस्बा खाड़ से और तुलसी घाटी तक हम लोग पैदल चलकर गए। और हम अपने अधिकारी गण को ये बताना चाहते हैं कि आज तो इनोवा गाड़ी भी यहाँ पहुंच गई, उस जमाने में मोटरसाइकिल भी नहीं पहुंच पाया, हम लोग को पैदल चलना पड़ा था। और यहाँ से जब आप करेडी की ओर उतरेंगे तो तुलसी घाटी एक मोटरसाइकिल को उतारने में एकदम सीधे पत्थर पहाड़ और नीचे मोटरसाइकिल उतारना था। तो आप लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल के कैरियर में गमछा लपेट करके और पीछे से 2 आदमी पकड़े हुए और बहुत मुश्किल से हम लोग नीचे उतरते हैं। हैंडपंप लगाने वाली गाड़ी यहां तक नहीं आ पाती। यदि आप बीमार पड़ जाए तो कोई किराए की गाड़ी भी यहां तक नहीं पहुंच सकती। हमने थाना था, प्रण लिया था और हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरीय अधिकारियों को कहा कि जब आप जेतमा बूढ़ी बुका चिरैया से गांव में लोगों को रहने का अनुमति दे रहे हैं तो आने जाने का रास्ता भी आपको देना पड़ेगा। डाल्टनगंज में लोग जीवन जी रहे हैं तो चेतमा के लोग भी जीवन जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि डाल्टनगंज में जो लोग जीवन जी रहे हैं वो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं और चेतमा में जो जीवन जी रहे हैं बुनियादी सुविधाएं भी आप तक उपलब्ध नहीं है। मैं इस अंतर को पाटना चाहता था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और इसी उद्देश्य से आज सभी जिले के वरीय पदाधिकारी, अधिकारी और खटिके अधिकारी यहाँ उपलब्ध। कोई राजनीतिक उद्देश्य से हम यहाँ आपके बीच नहीं आए। हमारा उद्देश्य है मानव की सेवा करना, आपके जीवन शैली को और विकसित करना। हमारी बूढ़ी माँ, दादी, हम जानते हैं अच्छी तरह से, डीसी साहब को भी पता है, सांसद जी को भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं, ये NRHM का रिपोर्ट है, 70% महिलाएं परिणामों की खून की कमी से ग्रसित है, बीमारी उनको होती है और 0 से 5% के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार। कैसे आपके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, ये चिंता जनप्रतिनिधियों को और हेमंत सोरेन की सरकार को है। सबसे पहली प्राथमिकता तो हम सबों की यही है कि हम व्यवस्था को, सिस्टम को कैसे आप तक पहुंचाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ आदिम जनजाति के लोग हैं, परैया जाति के लोग हैं, क्या आपको जो राशन मिलता है आपके घरों तक पहुंचता है या आपको पंचायत मुख्यालय जाना पड़ता है? कोई एक व्यक्ति जो समझदार हो, जानकार हो, बताइए। राशन लेने के लिए माई कहाँ जाए? यहाँ मिला हो घर पर कि कस्बा खाड़ जाना पड़ा हो? नहीं सर, कस्बा खाड़ जाते हैं, यहाँ नहीं आते। वीडियो साहब, मैं जानता हूँ कि जो डाक सिस्टम से इनको पहुंचना है, इनके घरों तक राशन पहुंचना, क्यों नहीं पहुंचता है? एमओ कहाँ है? ये मेरा दुर्भाग्य है और यहाँ के एमओ का सौभाग्य है कि जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ तो एमओ साहब किसी न किसी काम से बाहर रहते। वो प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी भी हैं। क्या मजबूरी है कि उनको हम यहाँ का एमओ बना करके रखें? क्यों रहेगा पैसा पदाधिकारी जो साथ प्रखंडों के चार्ज में हो? और डीसी साहब का वो निर्देश मुझे सुनाई पड़ा कि उसे एमओ को हटाएंगे, दूसरे एमओ जो काम करने वाला एमओ उसको रखेंगे। और इसी उद्देश्य से हमारे डीसी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी
सांसद जी यहाँ पर आए कि जो व्यवस्था की कमी है इस पठारी क्षेत्र में उस व्यवस्था को हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जैसा कि हमने कहा कि वो बहुत ही गंभीर है। अभी देखिए मैया सम्मान योजना, इस गांव में लोग लाभान्वित है या नहीं है? मिलता है मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया मिलेगा। क्या कर रहे हैं? इन्हें देखना तो उन्हें तो कब करे थे मैया सम्मान योजना लोगों को ये आप यही तो बहुत ज्यादा राजीव जी 2, 3, 4 2500 वाला बिजनेस साहब एकदम देखिएगा। तो इनको नहीं मिला सर। हो गया आपने, अब लोगों शांत रहो। तो मैया सम्मान योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो विधायिका है कल्पना सोरेन, जानते हैं क्या सोचते? हम ही सब से रहे वाला है। हम ही देख रहे कि हम इनके दादी की आचरा में, आप समझती हैं ये लोकल भाषा आचरा, ए चाची हम इनके दादी की आचरा में 8 आना 10 आना पैसा रहा है, तो शाम के दादा आती है या दादी की आचरा से पैसा खोल करके ले जा रहे। और आज ये मुख्यमंत्री आपको, आपकी बेटी, हमारी बहन, हमारी दीदी को 2500 रुपया प्रत्येक महीना में दे, ताकि कोई पुरुष आंचड़ा खोल करके वो पैसा नहीं निकाले। हमारी बहन और दीदी के खाता में पैसा हो, हमारे दीदी और बहन को जब जरूरत हो तो उस पैसे का उपयोग आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जूता किताबा से लेकर के ड्रेस खरीदने में आप कर सकते। इससे बड़ा लेकिन रवन भुलाई मत, ऐसा नहीं कि सांसद जी यहाँ बैठा था तो रवन भुला जाए, भुलाई मत हेमंत सोरेन की योजना के बारे में। गरीब की योजना, महिलाओं की पूजा की योजना, रोज की आराधना पूजा, भाई समय का भी तो फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक चीज हम कह देते हैं, सांसद जी भारतीय जनता पार्टी में है, 14 से 19 कालखंड में हम भी भाजपा में। ये दूसरी बात है कि आज सांसद जी भाजपा में है, हम कांग्रेस में इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन एक बात की खुशी तो है कि दल की भावनाओं से ऊपर उठ करके, और एक दूसरा संबंध भी हम लोगों का, चार और बहनों एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग दोनों की जिम्मेवारी, हम लोग चाहते हैं ईमानदारी से कि दल से ऊपर उठ करके पाटन, छतरपुर और पलामू गढ़वा का विकास कैसे करें, ये दोनों के दर्द, मन में ये दर्द, और ये हम आपको इस मंच से वादा करते कोई और कसर नहीं छोड़े। एक इकबाल साहब की 2 पंक्ति, ये दस्ता कदों ने, दस्ता कद का मतलब लंबा हाथ वाला, दस्ता कदों ने तोड़ लिए सारे मीठे फल, और यहाँ के गांव की जनता साखे खारदार झुकाने में रहे। नीचे वाले सब, हम नीचे वाले से मेरा समझ लीजिए संकेत, जो भी सुविधाएं यहाँ के लिए आती है वो नीचे वाले तोड़ लेते हैं, और ये तो सिर्फ साथ झुकाने में रह जाते हैं यहाँ के लोग। मैं व्यवस्था से कहना चाहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। मुझको मालूम है कि बुका में जो बन रहा था आंगनबाड़ी केंद्र, उसकी स्थिति जाकर देख ले, कोई आंगनबाड़ी केंद्र बनी ही नहीं, यूं ही खड़ा पड़ा हुआ रह गया। और यहाँ जो गरीब क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, पारा शिक्षक लोग कुछ है और रहते हैं नीचे, पोस्टिंग कराते हैं यहाँ नहीं रहते हैं। आप लोग गरीब डर से बोल नहीं सकते हैं,
और वो दूसरे रोजगार में समय देते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं है? हमारे डीसी साहब भी बहुत गंभीर है इस मामले में। मुझे पूरा उम्मीद है एकदम जाते ही वो इस बात को देखें कि कौन यहाँ जो शिक्षक कार्यरत है तो इसी पंचायत का रहने वाला है, उसको यहाँ से हटाएंगे और ऐसे शिक्षक को रखेंगे जो केतवा में रह करके विद्यालय में पढ़ाई कर सके। अभी सांसद जी ने कहा इस क्षेत्र का विकास जानते हैं 2 कारणों से नहीं होता था। एक तो आवागमन की सुविधा नहीं थी और दूसरा ये एनसीसी वाले लोग। मैं तो आज इतना प्रसन्नचित्त हूँ और पलामू पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले इतनी संख्या में यहाँ बैठ करके हम लोग भय मुक्त होकर के कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ स्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जन और पुलिस के सहयोग से इस तरह की बातें आ गई हैं कि हम यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, आपकी बातों को सुन सकते हैं। डरे कोई आवाह लिखाए नहीं ना। हम एक बात जरूर कहेंगे अपने दोनों बड़े अधिकारियों से कि सांसद जी की एक बात से हम सहमत, थोड़ा नहीं, उग्रवाद की समस्या समाप्त तो नहीं हुई है, उग्रवाद की समस्या नियंत्रित जरूर हुई है। लेकिन यदि हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करेंगे तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जब फिर से उग्रवाद हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम आपके प्रति कितना दयावान होते, कितनी भावनात्मक संबंध आपसे रखना चाहते, ये हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है। बहुत अच्छी बात हमारे उपायुक्त जी ने कहा कि ऐसे जगहों पर वो कैंप भी लगाएंगे। प्रशासनिक क्या परेशानी है वो भी हम जानना चाहेंगे। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जहां जहां पुलिस पिकेट, हम उस पुलिस पिकेट में एक सुझाव पेटी लगा दें ताकि समस्याओं को लेकर जो भी सुझाव हो सकता है या कार्यप्रणाली से जो भी शिकायत हो सकती है, लोग वहां डालें और आप अपने पंचायत सचिव को कहिए कि 1 हफ्ता के अंदर सुझाव पेटी से वो शिकायत कहले या सुझाव कहले उस पत्र को निकाल करके आप तक पहुंचाएं। यदि वो अंचल से संबंधित हो या प्रखंड से संबंधित हो, उसका निष्पादन आपके माध्यम से होना चाहिए। पहुंचाएंगे हम लोग। हम एक चीज जरूर बता दें कि मैं जब तक आपका जनप्रतिनिधि हूं, मैं भले ही राज्य सरकार का वित्त मंत्री हूं, लेकिन यहाँ आपके बीच आपके बेटा के रूप में, आपके भाई के रूप में उपस्थित हुआ और बस एक ही चाहत, एक ही इलाका नहीं है। इस तरह से पाले, तुर्कपुर, कर्मा, चीपो, बदस्तूर जाने का सड़क नहीं। कल डीसी साहब बोल रहे थे कि हम सबों का पहला उद्देश्य होगा वैसे जगहों पर कौआ खार, गुआदाग, जहां आने जाने की सुविधा नहीं है, हम लोग वहां पहले सड़क पहुंचाएंगे। अब जब सड़क ही नहीं होगी तो हम जानते हैं कि बदस्तूर के चढ़ाई पर, पाले तुर्कुन के चढ़ाई पर कोई चापाकल लगाने वाला गाड़ी भी नहीं पहुंच सकता। ये बात हम आप तक पहुंचाएंगे, आप लोग के लिए करेंगे। एक बात मैं अपने उपायुक्त जी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा कि हमारी माताओं ने कहा कि वो पालकी पर जाती है सरहदी इलाज की, तो हम तो चाहेंगे कि आपकी व्यवस्था के माध्यम से, सरकारी व्यवस्था के माध्यम से एक एम्बुलेंस यहाँ पर है। एक एम्बुलेंस अगर अस्थायी रूप से यहाँ रहे और जब कोई बीमार पड़ जाए, हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, तो वो नजदीक के अस्पताल तक उस एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंच सके और वो एम्बुलेंस पुलिस पिकेट के पदाधिकारी के अधीन हो, उनकी जिम्मेवारी में हो।
मैं समझता हूँ ये हो सकता है। तो सर हम लोग इसको अगले 26 जनवरी के पहले से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह की व्यवस्था क्या कैसे पुलिस की केस में, कुकू ऐसे पुलिस की केस में भी आने वाले समय में हम लोग करेंगे। बहुत अधिक समय लेता हूँ और सरकार प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से ये कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। आप लोग इसका लाभ उठाइए और कई छोटे मोटे कार्यक्रम प्रखंड स्तर के द्वारा यहाँ रखा गया है। हम लोग उसमें सहभागी बनेंगे, प्रत्यक्षदर्शी होंगे हम, और फिर हम आप सबों के एक बात मैं विजय साहब कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग रास्ते से आ रहे हैं तो सभी कच्चा मकान दिखाई पड़ा। हम लोग इस सर्वे कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास में उनका स्थान हो सकता है या नहीं, या फिर अगुआ आवास वो लेने के पात्र हैं कि नहीं। एकदम यहाँ तक पहुँचाइए। सारी योजनाएं सिमट कर रह जाती हैं प्लेन एरिया। कस्बा खाड़ पंचायत सबसे बड़ा पंचायत है, तो हम लोगों को सीमित मात्रा में अलॉटमेंट जो आता है उसी हिसाब से वित्तीय वर्ष में हम लोग ये अलॉटमेंट जिला से आता है या मतलब अलॉटमेंट यदि हम लोगों का आए तो कस्बा खाड़ पंचायत का अलॉटमेंट ज़्यादा 158 कच्चे मकान की सर्वे हुआ है। सर्वे चेक करने की चेक करवा निर्माण मुझको ऐसा लगता है जो हम लोग, लेकिन वो 5 साल पहले हम लोगों ने सर्वे किया था खुद। 30 जो ऐसे घर हैं वो चारों गांव मिलाकर जिन्हें पक्का मकान चाहिए, जो उसकी पात्रता रखते हैं, तो आप करवा लीजिए, करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम करी थी, आशीर्वाद सबके दी हूँ हाथ उठा के।